नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और पंचनामा में चलिए आज शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। अग्निपथ विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सबसे पहले पीएम का बयान आपको बता देते हैं। उन्होंने इसमें हुए सुधारों को लेकर यह बयान दिया है कि सुधार हमें नए लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। बिना नाम लिए बेंगलुरु में आज हुए हैं और वहां पर उन्होंने बिना नाम लिए इन तमाम बातों का जिक्र किया है। सुधार कुछ समय आगे आपको जरूर लंबे वक्त में सुधार अच्छे साबित होंगे। आखिर क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, आपको सुना देते हैं। स्टार्टअप और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान आपने सुना। इस बीच अग्निपथ के विरोध और बवाल के बीच सेना ने भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी। सेना भर्ती को लेकर हंगामे और सियासत के बीच सेना ने भर्ती की प्रक्रिया की तरफ पहला कदम उठा दिया है। सेना ने भर्ती की नई योजना अग्निपथ के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी है कि 6 अलग-अलग कैटेगरी में भर्ती होंगी, जिसमें जनरल ड्यूटी, टेक्निकल एविएशन, एम्यूनेशन, एग्जामिनर, क्लर्क, ट्रेड्समैन टेक्निकल, ट्रेड्समैन सामान्य। साथ ही सेना ने साफ किया है कि अग्निवीर किसी तरह की पेंशन, ग्रेच्युटी या किसी अन्य तरह की सुविधा के हकदार नहीं होंगे। थल सेना की तरह वायुसेना 24 जून और नौसेना की तरफ से 25 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान पर विरोधियों ने अब हल्ला बोल दिया है। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि उनको हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर चौकीदारी करवाएंगे। ये अपमान क्यों करते हैं भारत के नौजवान का? ट्रेनिंग वो फौज में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए रहे, आप उनको चौकीदारी करवाएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इस योजना का कनेक्शन आरएसएस से जोड़ दिया है। देखो, अग्निपथ ये तो 46,000 युवकों को वो क्या तैयार करके आरएसएस में लाना चाहते हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने भी इस योजना को वापस लेने की मांग की है। मोदी सरकार के पास बेरोजगारी के खिलाफ कोई प्लान योजना नहीं है। आपने एक योजना लेकर के आए, 5 दिन में आपको 5 परिवर्तन करना पड़ रहा है। अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। तो बयानों पर बवाल के बीच अग्निपथ पर कोहराम के पीछे कोचिंग वाली साजिश की जांच अब तेज हो गई है। अग्निपथ के विरोध के नाम पर उत्तर से दक्षिण तक को भटकाने की साजिश में अब कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसने लगा है। बिहार के रोहतास में व्हाट्सएप ग्रुप का ये स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। आरोप है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर छात्रों को भड़काया गया, जिसके बाद विक्रमगंज में बवाल भी हुआ। अलीगढ़ के टप्पल में भी शुक्रवार को ही हिंसा के लिए छात्रों को भड़काने के आरोप में 9 कोचिंग संचालकों की गिरफ्तारी हुई है। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी 17 जून को आगजनी हुई थी, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। यहाँ भी सेना भर्ती की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर पर ही भड़काने का शक है। सिकंदराबाद हिंसा में अब तक 46 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और योजना पर मचे बवाल के बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान अग्निपथ के विरोध में सुबोध कांत सहाय ने पीएम मोदी को लेकर के विवादित बयान दिया है। आ गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी कांग्रेस के उन नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पीएम मोदी पर हमले के चक्कर में सारी मर्यादाएं लांघ दी। गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था। सुबोध कांत सहाय के बयान से पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने फौरन पल्ला झाड़ लिया। बाद में सुबोध कांत सहाय ने सफाई देते हुए कहा, ये बयान नहीं नारा है। मेरे छात्र जीवन से लेकर के ये सब राजनीति का एक स्लोगन है।
ये बयान नहीं है, स्लोगन है। ये एक मुहावरा है, एक कहावत। हिटलर की मानसिकता के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये देश की जनता और राजनीति का इतिहास सीधा बयान कर रहा है। सुबोध कांत सहाय ने झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाते हुए विवादित बयान दिया था। तो अग्निपथ योजना का विरोध हर तरफ हो रहा है और इस विरोध की आग आज राजधानी तक पहुंच गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक प्रदर्शन किया। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में ट्रेन रोक दी। ये ट्रेन श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ से दिल्ली होते हुए राजस्थान के श्री गंगानगर जाती है। इस ट्रेन को करीब आधे घंटे तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोक कर रखा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों को एक वाहन में पुलिस बैठा करके लेके जा रही है, इनको हिरासत में लिया जा रहा है। आप देखें यहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो भी नजर आएंगे। सर ये बताइए, ट्रेन के ट्रैक को रोकने की वजह से आपको डिटेन किया जा रहा है? देखिए, जब तक अग्निपथ वापस नहीं होता है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस बेरोजगार युवाओं का लड़ाई लड़ता रहेगा। सड़क पर भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध दिखा। ये दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं। यहाँ कांग्रेस के प्रदर्शन से रास्ता ही जाम हो गया और आम जनता को काफी मुश्किल हुई। कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।